पीएम मोदी ने रवाना कर दिया सबसे खतरनाक जासूस जिस पर नहीं असर करती पाकिस्तान की कोई भी कारतूस। 3 जवानों की शहादत का बदला लेगा मोदी का हनुमान। योगी का बुलडोजर लेकर पहुंच गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी ने जिस जासूस को रवाना किया है उससे पूरी दुनिया डरती है। एक पल में वो तबाही ला देता है, गिरगिट से भी ज्यादा अपने भेष बदलता है। पाकिस्तान में 7 साल रहकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तान उसे पकड़ नहीं पाया। अब एक बार फिर से मोदी का आदेश मिलते ही योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लेकर पाकिस्तान को तबाह करने के लिए निकल पड़ा है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो दुनिया मोदी को याद करेगी और कहेगी आग जलाती है, पानी डुबोता है, लेकिन एक था मोदी जो अपने दुश्मनों को तड़पाता था। 4 साल बाद फिर से मोदी का कहर पाकिस्तान देखने वाला है। मोदी की खुली छूट मिलते ही सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल तैयार कर ली है। सिर्फ 30 सेकेंड और पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। लेकिन कुछ बड़ा करने से पहले पीएम मोदी ने अपने उस हनुमान को बुला लिया है जिसके बिना वो कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेते हैं। कश्मीर में जवानों की शहादत के बाद भारत के जेम्स बॉन्ड एनएसए अजीत डोभाल की एंट्री हुई है। पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को आगे क्यों किया है इसकी वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तान और एनएसए अजीत डोभाल की दुश्मनी बहुत पुरानी है। डोभाल ही वो जासूस हैं जिन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 7 साल तक भारत के जासूस बनकर पाकिस्तान में थे। वहां से लगातार खुफिया जानकारी भारत को भेज रहे थे और पाकिस्तान की सरकार और वहां की आईएसआई को बेवकूफ बनाकर रखा। पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर रह रहे थे, मौसम के हिसाब से अपना भेष बदल लेते थे, घर में हिंदू बनकर रामायण पढ़ते थे और बाहर मुस्लिम बनकर नमाज पढ़ते थे। पाकिस्तान को कभी पता ही नहीं चल पाया कि भारत का जासूस उनके यहाँ रह रहा है। कहते हैं अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में रहकर 7 साल के अंदर प्रधानमंत्री आवास से लेकर सेना के अंदर भी अपनी जगह बना ली थी। डोभाल जब भारत लौट कर आए उसके बाद पाकिस्तान को पता चला। पाकिस्तान की सेना आज भी डोभाल से डरती है क्योंकि उसे पता है कि डोभाल जिस मिट्टी के बने हैं कुछ भी कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक मोदी है। मोदी डोभाल जब एक साथ मिलते हैं तो कुछ बड़ा हो सकता है और अब वही होने वाला है। अजीत डोभाल भारत के कितने शातिर जासूस हैं, इसे इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया था, उस दौरान डोभाल वो शख्स थे जो रिक्शा वाला बनकर गोल्डन टेम्पल के आसपास घूम रहे थे। खालिस्तानियों को लग रहा था कि वो रिक्शा वाला है, लेकिन गोल्डन टेम्पल के आसपास दिन भर डोभाल अपना रिक्शा चलाते थे। कई दिनों तक ये चलता रहा। खालिस्तानियों के आसपास रहकर उनसे दोस्ती भी कर ली और कई बड़े राज पता कर लिए। रिपोर्ट डोभाल दिल्ली में पीएम आवास तक पहुंचा रहे थे। इसके बाद डोभाल ने जब ग्रीन सिग्नल दिया उसके बाद ही खालिस्तानियों के सरगना भिंडरवाले को खत्म कर दिया गया। अब एक बार फिर से अजीत डोभाल अपने पुराने अवतार में आ गए। सूत्रों का दावा है कि खुद पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को फोन लगाकर कश्मीर में जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए प्लानिंग की बात कही है। इसके बाद डोभाल खुफिया एजेंसी रॉ के साथ एक्टिव हो गए। डोभाल मोसाद की भी मदद ले रहे हैं और बहुत जल्दी पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी से कुछ बुलडोजर भी कश्मीर भेजने की तैयारी चल रही है। आतंकियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। इसके साथ ही जो लोग पनाह देते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। इसकी लिस्ट खुद सेना तैयार कर रही है। 4 साल पहले 2019 में जब 40 जवानों की जान गई थी, उस दौरान पीएम मोदी ने गुस्से में आकर कहा था कि मोदी कुछ भूलता नहीं और अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। अगले 8 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी पाकिस्तान का इलाज करना चाहते हैं। इसके लिए अपने हनुमान अजीत डोभाल को पीएम मोदी ने कश्मीर की जिम्मेदारी दे दी है। डोभाल का निशाना कभी भी अचूक नहीं होता है और यही वजह है कि इस बार पाकिस्तान बहुत ज्यादा सहमा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।